हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है आरती पवार। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गांव से। तो दोस्तों, आज की व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 8:30 बजे से। और जैसे कि आपको पता है कि कल चंद्र ग्रहण था, तो इस रीज़न से आज मैं सुबह ही नहा रही थी और बाकी पूजा पाठ भी कर लिया है सारी जगहों पर, पूजा वाली जगहों पर सफाई वगैरह। कल बहुत तेज़ बारिश थी, लेकिन अभी देखो भाई कितना प्यारा मौसम हो रखा है। बाकी ये देखो, यहाँ पे इश्क पे भी बहुत ही प्यारे फूल लग गए हैं। तो अब जाके मैं अभी ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और फिर व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। तो दोस्तों, कल 7 तारीख से पितृपक्ष भी बैठ गए हैं, मतलब श्राद्ध भी शुरू हो गए हैं। बाकी आज है मेरे परदादी का श्राद्ध। दोस्तों, श्राद्ध में इस हमारे पहाड़ों में जो हमारे घर की सब्जी होती है उसको बनाते हैं, और बाकी बनाते हैं खीर, और खीर में भी तिल होता है, उसको डाल के बनाते हैं। और बहुत ही मतलब वो तो इतना टेस्टी होती है ना वो वाली खीर। और मैं आई हूँ अभी दादी लोगों के यहाँ पे, तो यहाँ पे बनाई गई है खीर, और उसमें देखो ये ब्लैक ब्लैक तिल डाले हुए हैं। और बाकी ये देखो, फाइनली दोस्तों अभी मैं आ भी गई हूँ, और इसको बोलते हैं न्यूट्रली, जो मतलब खीर होती है ना उसको। और वो ना जो छोटे बच्चे होते हैं, सारे छोटे बच्चों को खिलाया जाता है। और हम गांव से थोड़ा सा नीचे रहते हैं, तो हमारी साइड पे कोई छोटे बच्चे हैं नहीं, और जो हैं वो बहुत छोटे हैं। तो जैसे गौरविक है नीचे, तो उसके यहाँ भी भिजवाएंगे। और अभी ये ले जा रही हूँ मैं मम्मी और अनुज के लिए। दोस्तों, जैसे ही मैं शॉप पे आई, मतलब जो मैंने हल्दी वाली टिक्का लगाई हुई थी, पिठाई बोलते हैं उसको, तिलक, तो पता क्या हुआ कि उससे बहुत ज़्यादा जलन पड़ने बैठ गई। मतलब वो ऐसे कभी कभी सूट नहीं होता ना हमारे स्किन को, तो इसलिए मैंने बर्फ़ से ना उसको एक बार सही कर दी हूँ। भाई इतना जलन पड़ गई थी ना सर पे। बाकी अब जाती हूँ खाना बनाने के लिए। तो वैसे मैंने पांडा लोगों के लिए भी खाना बनाना है अभी। तो दोस्तों, अभी मैं ये खीर को लेके जा रही हूँ। यहाँ सामने पे दादी लोगों का घर है, तो उनको देने के लिए। तो दोस्तों, मैं अभी आपको एक फ़नी सीन बताती हूँ। मैं यहाँ पे क्रोशे सीख रही थी, मतलब फ़ोन से। तो ना मम्मी ने बोला था कि इनको खाना देने के लिए, लेकिन मैं सीखते सीखते मतलब मैं ऐसे फ़ोन पे देखते देखते उसको सीख रही थी ना, तो मुझे याद ही नहीं आया कि भाई इनको खाना भी देना है करके। और अभी ना आधे घंटे, हाँ नहीं आधा घंटा नहीं, 1 घंटा तो हो गया होगा तब से। 1 घंटे बाद ना, मतलब मैं वहाँ पे सीख ही रही थी, उतने में ना छोटू मुझे बार बार ना मेरे पैर पे पैर मार रहा है ऐसे ऐसे करके, कि मतलब आज खाना नहीं दिया और इतनी देर हो गई। तो फिर मुझे लगा कि शायद इनको वॉशरूम ले जाना होगा, और उससे पहले मैं इसको वॉशरूम ले गई थी खाना, मतलब जब 1 घंटे पहले जब मम्मी ने बोला था उससे पहले। तो मैं इसको बोलती कि छोटू क्या हुआ क्या हुआ, वो मेरे शक्ल मतलब मुझे देख रहा, और मतलब देखो कि ऐसे कि भाई खाना दो करके। तो अभी मैंने इनको खाना दिया, तो इतनी जल्दी से पूरा चट कर लिया ना, नहीं तो नॉर्मली नहीं करते, बहुत नखरे मारते हैं। लेकिन लेट हुआ ना इनको खाना देने में, तो देखो अभी पूरा खा भी लिया भाई। आज देखो भाई बहुत ही प्यारी धूप लगी हुई है, और आसमान बिल्कुल साफ़ है। और ये देखिए, बस इधर इधर पे कहीं कहीं पे बादल हैं, नहीं तो पूरा क्लियर आसमान है भाई आज। और आज धूप की चमक इतनी तेज़ है ना कि भाई क्या ही बोलें। और यहाँ पे हमने डाले हुए हैं घर वाली छत पे, जो कल की मंडाई की है हमने, वो वाले धान। और बाकी आजकल बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी सारी जगह। ये देखो भाई, इन पहाड़ों से जो चट्टान टाइप हैं, इनसे पानी रिस रहा है नीचे, क्योंकि बारिश लगातार लग रही थी यहाँ। और अभी तो थोड़ी सी धूप है। बाकी ये हमारे जो प्लांट यहाँ पे हैं, ये भी कुछ बहुत ही प्यारे से दिखने बैठ गए हैं। परसों तक इनकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, अभी फिर से ये ना बहुत अच्छे से खिल रहे हैं भाई धीरे धीरे। और ये देखो, तो दोस्तों कल धान की मंडाई की, और उसकी वजह से देखो पैर की कितनी गंदी हालत हो गई यहाँ पे, इधर पे ये देखिए, इस साइड पे भयंकर। और इन पे ना इतनी खुजली भी हो रही है और इतना दर्द भी हो रहा है ना, मतलब पूरे रेड रेड हो गए हैं ये। और ये देखिए इस पे कैसे सो रखा है ना, और पता है किसमें, तकिया में। इसकी पिल्लो देखो नीचे। पांडा हटना, ये तकिया देना, ओ ना ना। तो ये देखिए तकिया में सो रखा है। तो ये देखो भाई, यहाँ पे ना धान में से जो घास वगैरह है उसको हटाने का एक तरीका होता है, जो भूसा वगैरह होता है उसको अलग करने के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं घर। बाकी बाहर बारिश हो रही है बहुत तेज़,
अभी तक बहुत तेज़ बारिश हो रही थी लेकिन अभी ज़रा कम है। बाकी हम अनुज का इंतज़ार कर रहे तो अनुज आया और ये देखो ये भी चलने के लिए अब रेडी हो गए हैं एकदम। चलो तो ये देखिए भाई बड़े आज्ञाकारी पुत्र हैं हमारे। तो दोस्तों ये हमारा पंडवा है जो कि अभी बहुत ड्रामे मार रहा है और ये खुद से वहाँ से चल के यहाँ पे आया मेरे पास, है ना। और अभी देखो है ना ड्रामा मार रहा है ना ड्रामेबाज, ये देखिए। तो दोस्तों आज की व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से। बाकी आज मौसम तो कुछ ऐसा है, धूप नहीं लगी हुई है और बारिश भी अभी नहीं है इस साइड पे। और आज मैं जा रही हूँ खेत में और जैसे कि हमारा खेत का मतलब धान की मंडाई वगैरह तो हो गई है, तो आज हम जा रहे हैं मंडवे की खेती में। तो हमको अभी खेत से मंडवा लेके आना है। हमारा खेत है यहाँ से ऊपर और इससे भी इतना ही ऊपर है, तो मतलब 1-1.5 किलोमीटर ऊपर जाना है मंडवे की कटाई करने के लिए। बाकी मैं आपको बताऊंगी क्या क्या प्रोसेस होती है और कैसे कैसे हम मंडवे की कटाई करते हैं और घर तक लाने का उसका सफ़र। अभी मैं भर रही हूँ पानी, वो भी एक बाबा लोग हैं उनके यहाँ पे, क्योंकि ना जहाँ पे हमारे खेत हैं उसके आसपास कहीं पानी है ही नहीं भाई। तो यहाँ से भर के जाऊँगी खेत में और पानी भी नहीं आ रहा इधर, यहाँ देखो। ये 1 लीटर पानी ले जाने में भी ऐसे लग रहा है पता नहीं कितना भारी है भाई। और ये देखो अभी तो हम खेत में पहुँचे भी नहीं है, बहुत ऊपर जाने को है भाई अभी तो। और ये यहाँ से खेत स्टार्ट होते हैं। यहाँ पे देखो बंदरों ने ना कैसे कर रखा मंडवे का हाल भाई, इतने बड़े बड़े खेत हैं। मतलब ये तो अभी छोटा ही है लेकिन ऊपर भी बड़े बड़े खेत हैं। ऐसे कर रखा पूरे खेतों को ना, ये तोड़ वगैरह रखा है पूरे घास को। इसको न्यार बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोदन्यार, ठीक है। तो ये देखो पूरा कैसे घिरा रखा है भाई। तो हमको ना बस इतना काटना है और ये लेके आना है घर। बाकी जो ये घास है इसको ऐसे ही खड़े रहने देना है। बाद में जब ना ये घास बिल्कुल ऐसे सूख जाएगी तब इसकी कटाई करते हैं और फिर इसको स्टोर करके रखते हैं भाई। और ये देखो कुछ ऐसे हाल हैं खेतों के। वो ऊपर हमारा गांव और ये देखो भाई पूरा क्लियर आसमान तो नहीं है लेकिन हल्का फुल्का है भाई। पर अभी भी क्या ही बोल सकते हैं, बारिश भी हो सकती है, धूप भी लग सकती है। तो फाइनली दोस्तों हमने ये खेत पूरा कर दिया है। वहाँ से स्टार्ट था और ये इतना बड़ा खेत था तो पूरा ही ख़त्म कर लिया है। और अभी ये कुछ कच्चे हैं तो इसलिए इनको नहीं काटा हुआ, ये वाले ऐसे ये वाले इनको छोड़ा हुआ है। बाकी अब हम जा रहे हैं उस खेत में, आधा उस खेत में भी काटेंगे तब जाके घर जाएंगे भाई। ये गहत की दाल है बीच में और जिसको चौलाई भी बोलते हैं भाई। तो इसके बीच से ना लड्डू भी बनाते हैं लोग, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इसके बीच से भी। तो ये दाल जैसी है, इसको हमारे यहाँ सोंटा बोलते हैं। तो इसकी बहुत अच्छी फली रहती है इसके अंदर की। बाकी अभी मुझे जाना है इस खेत में और ये खेत हमारा वहाँ से स्टार्ट है और उधर तक यहाँ से नज़र नहीं आ रही, उतनी दूर तक है। कि आज धूप इतनी ज़्यादा थी ना हो रही कि व्लॉग ही नहीं कंटिन्यू कर पाई, बनाने का मन ही नहीं किया भाई, इतनी धूप थी। तो अब भी ये काटते हैं एक बार। 1 कट्टा भर लिया हमने उस खेत से, मतलब 1.5 कट्टा हुआ था तो वो भर लिया है। बाकी मम्मी घास काट रही है और फिर तभी मैं फिर से यही काटूंगी, फिर जल्दी जल्दी घर जाएंगे भाई। तो फाइनली दोस्तों मंडवे के खेत से मैं अभी घर पे आ गई हूँ। बाकी व्लॉग कंटिन्यू इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप भी थी, साथ में घर जल्दी आना था क्योंकि शॉप पर टूरिस्ट वगैरह भी आ गए थे।